अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन। उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। तो इस वीडियो में जो हम बात करेंगे कि लाहौर में हॉस्टल कितनी तरह के मिलते हैं। तो हॉस्टलों की तो बड़ी किस्में हैं, जैसा कि एक मेस वाले हॉस्टल होते हैं, एक बग़ैर मेस वाले भी मिल जाते हैं। उसके अलावा कुछ हॉस्टल में सिर्फ़ कमरे रेंट पे मिलते हैं, बाकी कालीन या अपना बिस्तर वगैरह आपको ख़ुद लेके आना पड़ता है। उसके अलावा जो है आप फ़्लैट ले सकते हैं, फ़्लैट या वैसे कमरा रेंट पे ले सकते हैं, ये भी एक तीसरी कैटेगरी है। तो सबसे बेहतरीन कौन सा हॉस्टल रहता है नए आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से आते हैं लाहौर शहर में पढ़ने की गरज से या कोई जॉब करने की गरज से। तो सबसे पहले नंबर पे आने वाले नए जो स्टूडेंट्स और जॉब होल्डर्स होते हैं, उनको सबसे बड़ा मसला ये होता है कि सस्ता और मेयारी हॉस्टल कैसे ढूंढा जाए और नज़दीक तरीन अपने अदारे जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं उसके नज़दीक तरीन कोई हॉस्टल या फ्लैट मिल जाए। तो ये ढूंढने का बड़े तरीके हैं, उन तरीक़ों के बारे में हम आने वाली वीडियोस में भी बात आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे। अगर इसी वीडियो में सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, ताकि आने वाली वीडियोस में भी आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो इस टाइम जो मेस वाले हॉस्टल हैं उनमें हल्का या जिसे कहें कि सस्ता तरीन जो हॉस्टल है लाहौर में, वो तकरीबन 12,000 रुपये से 13,000 रुपये में दस्तयाब है। मतलब उधर इतना रेंट है उन हॉस्टल्स में, जहाँ पे आपको 2 टाइम का खाना भी मिलता है, सुबह और शाम का। उसके अलावा अगर आप अच्छा हॉस्टल लेंगे जिसमें खाना भी मिले आपको 2 टाइम या 3 टाइम, तो वो वाला हॉस्टल जो है वो मिलता है आपको तकरीबन 15,000 से शुरू हो जाते हैं अच्छे वाले हॉस्टल, जिनमें आपको जो है वो बिस्तर भी मिलेगा। बिस्तर में या तो फ़र्श पे कमरे के अंदर बेड लगा होता है या बेड लगा होता है या जो है मैट्रेस बिछा होता है। तो आने वाली वीडियोस में आपको मैं उन हॉस्टल्स की जो है वीडियोस भी दिखाऊंगा विज़िट करके, और आपको उनके फैसिलिटीज़ भी दिखाऊंगा कि क्या क्या सहूलतें मिलती हैं, और दूसरे नंबर पे रहने के काबिल है कि नहीं, और किस तरह के कैटेगरी के लोग वहाँ पे रह सकते हैं। क्योंकि लाहौर शहर एक ऐसा शहर है, लाहौर ना सिर्फ लाहौर बल्कि कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, ये बड़े बड़े शहर जहाँ पे लोग बाहर से पढ़ने की गरज से या काम करने की गरज से आते हैं। सबसे बड़ा मसला उनको यही होता है कि भाई हॉस्टल कैसे ढूंढा जाए, रहने के लिए मुनासिब बंदोबस्त कैसे किया जाए। आजकल जो वक्त चल रहा है इसमें महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हॉस्टल जो हैं वो कैटेगरीज़ जो हैं वो उनकी भी बहुत ज़्यादा हैं। लोग जो है वो लूटने पे उनकी भी कैटेगरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो उनमें मसनूई महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं बात करूं हॉस्टल की कैटेगरीज़ पे, तो एक हॉस्टल तो ये होता है कि एक बंदा है, एक तो ये किस्म होती है हॉस्टलों की कि एक तो एक कैटेगरी ये होती है कि एक आदमी वो अपनी जगह पे बिल्डिंग एक बनाता है, उसमें कमरे वगैरह बनाता है और उन कमरों को रेंट पे दे देता है। ठीक है, हर कमरे का एक रेंट मुख्तस करके वो दे देता है। आजकल बड़े शहरों में, अगर मैं लाहौर की बात करूं, क्योंकि लाहौर में इस टाइम मैं भी हॉस्टल में ही रह रहा हूं, तो उधर जो पुलिस की तरफ से भी और सिक्योरिटी अदारों की तरफ से भी जो लगी हुई है वो ये है कि एक कमरे में 3 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते। ये उनकी तरफ से है या हॉस्टल मालकान की तरफ से है, लेकिन मैंने जितने भी रूम्स या हॉस्टल विज़िट किए हैं वहाँ पे जब पूछा कि हम 3 से ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं, तो वो मना कर देते थे। वो यही कहते हैं कि 3 से ज़्यादा लोग रखने की परमिशन नहीं है या हम रख नहीं सकते। इसमें किराए का भी कोई होगा हिसाब किताब उनका, कि वो चाहते हैं कि बचत ज़्यादा आए, तो उसके लिए वो 2 कमरे लेने पड़े बच्चों को, तो ये भी हिसाब होगा। तो इस टाइम पहला तरीका तो ये है हॉस्टल खोलने का, अगर जो मालकान ने खोले हुए हैं हॉस्टल, और दूसरा तरीका ये है कि किसी के पास बिल्डिंग है वो रेंट पे देना चाह रहा है। ठीक है, मकान है, जैसे लाहौर के अच्छे पोश इलाकों में जिनमें मॉडल टाउन, DHA, गुलबर्ग ये इलाके आते हैं, इनमें फैसल टाउनशिप
जौहर टाउन, ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पे कोठियाँ मिलती हैं किराए पे। वो किराए पे कोठी पूरी की पूरी ले लेते हैं और उस कोठी के या उन मकानों को फिर आगे हॉस्टल बना के तो रेंट पे वो देते हैं, मतलब रेंट पे खुद लेते हैं लोग और फिर आगे खुद रेंट पे देते हैं। मिसाल के तौर पे पीछे से उन्होंने 4,000 रुपये का रेंट पे कमरा लिया, आगे वो 8,000 रुपये में या 6,000 रुपये में रेंट में कमरा देंगे। तो इससे ज़्यादा महंगा काम हो जाता है हॉस्टलों में। वो फैसिलिटीज़ भी तकरीबन वो ही देते हैं जो आम हॉस्टलों में फैसिलिटीज़ मिलती हैं। दूसरी ये कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी ये है कि भाई किसी के पास मकान या बिल्डिंग किराए के लिए खाली है तो वो खुद ही जो है वो रेंट पे दे देता है। कमरों के हिसाब से भी दे सकता है और पोर्शन के हिसाब से भी दे सकता है, मतलब पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल अलग अलग लोगों को किराए पे दे सकता है। तो ये 2-3 किस्म के लाहौर में कारोबार चल रहे हैं हॉस्टलों के। और लाहौर ही की अभी बात करूँगा, बाकी शहरों की भी इंशाल्लाह करेंगे बात आने वाली वीडियोस में और विज़िट भी करेंगे। तो अभी जो लाहौर की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले नंबर पे मसला ये है कि सस्ता हॉस्टल और मेयारी हॉस्टल कैसे ढूंढा जाए। कुछ हॉस्टल अभी मेरी नज़र में भी हैं जो आपको भी दिखा दूँगा, और इलाके के हिसाब से जो है वो विज़िट करेंगे और हर इलाके में किस किस्म के कौन कौन सी जगहों पे कैसी पर कीमतों में हॉस्टल मिलते हैं ये भी हम देखेंगे। अभी जो थोड़ी सी बात ये बताऊंगा कि 2-3 एग्जांपलें देता हूँ कि स्टूडेंट्स हॉस्टल में रहने के लिए जो है वो आए तो वो कौन कौन से हॉस्टल्स में किस तरह की सहूलतों के साथ रह रहे हैं, उनकी कुछ मिसालें दूंगा, उनसे मिलवा भी दूंगा आपको। तो क्या नाम है, सबसे पहले नंबर में मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि इधर हम जिस कमरे में रह रहे हैं, हमने एक कमरा लिया, रेंट पे लिया। उस कमरे का जो किराया है वो 10,000 रुपये है। उसमें सहूलतें क्या क्या हैं? पानी 24 घंटे आता है, मोटर लगी हुई है, बिजली का जो है बिल खुद देना है, और गैस जो लगी हुई है लेकिन वो गैस आती नहीं है। सर्दियाँ चल रही हैं, पता नहीं गर्मियों में आती है कि नहीं, लेकिन सर्दियों में उस इलाके में गैस नहीं आती। वो जो है गैस भी नहीं, पानी बिजली का बिल खुद देना होता है। बिजली का बिल वैसे 400 रुपये से 500 रुपये आते हैं पूरे महीने का हमारे हिस्से में, क्योंकि वो जो कमरा है ना वो 3 कमरे हैं, 3 कमरों का डिवाइड होता है, किराया तकसीम होता है। तो हम एक कमरे में रह रहे हैं, वो 10,000 रुपये में मिला है। कमरा जो है वो 12 बाई 10 का है, 10 बाई 12 का कमरा है, उसमें हम लोग रह रहे हैं। अभी हम 5 लोग रह रहे हैं उस कमरे में। उसका फ़ायदा ये हुआ है, वैसे तो उस कमरे का भी जो मालिक है वो यही कह रहा था कि 3 से ज़्यादा लोग नहीं रह सकते, लेकिन हमने तरला मेहनत की तो वो 3 से ज़्यादा पे मान गया। 5 लोग रह रहे हैं, उसमें 2-2 हज़ार रुपया सबको आ जाता है किराया। उसके बाद 100-100 रुपया बिल आ जाते हैं बिजली का, और हम 100-100 रुपये जो है वो साबुन और दूसरी ज़रूरत जो हॉस्टल की होती हैं वो पूरी करने के लिए हिस्से में ले आते हैं। उसके बाद ये चीज़ें पूरी करने के बाद हम हर किसी के हिस्से में आ जाता है 2200 रुपया। फिर एक सबसे अहम ज़रूरत होती है इंटरनेट। इंटरनेट का 5 लोग रह रहे हैं तो 5 अपना अपना पैकेज करेंगे तो वो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। तो वो सब ने क्या किया कि मिल के एक वाईफाई लगवा लिया, ठीक है, इंटरनेट लगवा लिया। अब उसका बिल आता है महीने का 2,000 रुपये। अब उस दो अच्छा उसका जो महीने का बिल आता है वो 1,000 रुपये आता है, वो भी 200 रुपये आ जाता है सबके हिस्से में, तो टोटल खर्चा हो गया 2,400 रुपये। अब अगली वीडियो में जो है वो खाने के बारे में बात की जाएगी कि भाई खाना खाए कहाँ से और कैसे खाना चाहिए ताकि बचत भी निकल आए और सस्ता भी पड़ जाए खाना। तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मज़ीद बात करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में हो उसमें से मतलब या किसी भी अगर आप लोग तो, और अगर व्यूवर्स आपके जहन में भी कोई सवाल आता है ऐसा जिसमें आप लोग पूछना चाहते हैं रिहाइश से मुतलिक, लाहौर में हॉस्टलों से मुतलिक, तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, उसके भी आंसर इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में देता जाऊंगा। और अभी जो हॉस्टल मैं आप लोगों को दिखाऊंगा वो मॉडल टाउन लिंक रोड के हॉस्टल दिखाऊंगा। उसके बाद आपको फैसल टाउन के भी, टाउनशिप के भी, मतलब हर इलाके के घूम के हॉस्टल ढूंढेंगे और उधर दिखाऊंगा कि क्या सहूलतें हैं और क्या फ़ायदे हैं। अगर अपने ही कमरे की दोबारा बात की जाए तो उसमें ना कालीन बिछा हुआ था, ना ही किसी किस्म का कोई काम हुआ था। वो कालीन हमने खुद बिछाया ला के, फिर उसके ऊपर 2 दोस्त जो रह रहे हैं उन्होंने मैट्रेस
अपने गद्दे ला के बिछाए, हम जो है वो तलाइयाँ बिछाई, हमने जो है वो तलाइयाँ बिछाई हुई हैं, तो अच्छा खासा गुजारा हो रहा है और मुनासिब किराया पड़ रहा है 2200 और 200 2400 रुपये में अच्छा खासा फ़ायदा भी हो रहा है, गुजारा भी हो रहा है और सुकून भी है। इंटरनेट भी लगा है, अगर किसी ने पढ़ना हो वो पढ़ता भी है, और अगर किसी ने कोई जॉब से मुतल्लिक काम करना है वो काम भी करता है। लाइट वगैरह भी लगाई हुई है और बिजली का भी मुनासिब इंतज़ाम है। सिर्फ एक मसला है वो गैस का है, गैस वहाँ पे नहीं आती। लाहौर के बाकी इलाकों में गैस सारा दिन आती है, लेकिन इस इलाके में गैस नहीं आती। गैस 2 घंटे सुबह, 2 घंटे दोपहर और 2 घंटे शाम को आती है, वो भी पूरी 2 घंटे नहीं आती, जो टाइम टेबल है उसके मुताबिक। बाकी हर किस्म की सहूलत उस इलाके में मौजूद है। नज़दीक ही होटल भी हैं खाने के, तो वहाँ से खाना भी खा लेते हैं। और खाने के मुतालिक जो है वो इंफॉर्मेशन अगली वीडियो में आपको दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो मुकम्मल देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियोस में मज़ीद आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।